अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जनाब, आज का व्लॉग मैं ख़ास तौर पर बना रही हूँ अपने उन सब दोस्तों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी दुआओं का, उनके प्यार का, उनके मोहब्बत भरे पैगामात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस थोड़े से मुश्किल वक्त में मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिया, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे। मेरे लिए सबसे बढ़कर जो किया वो दुआएं की, और आपकी दुआओं के नतीजे में, आपकी दुआओं के सिले में अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर रहा है अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने में, सब्र और हिम्मत से इसका मुकाबला करने के लिए। थैंक यू। तो जनाब जी, मैं ख़ास तौर पर इस वक्त मौसम इतना खूबसूरत है, बारिश हो रही है सुबह से, और सब्ज़ा जो है धुल के शफ़ाफ़ हो चुका है। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के आज बैठती हूँ और अपने व्यूअर्स का, अपने अजीज़ व अकारब का, अपने दोस्तों का सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इस मुश्किल वक्त में, थोड़ी सी मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहे और इतने प्यार से उन्होंने ये सारा वक्त गुजारने में मेरी हिम्मत की। अभी माशाल्लाह से 1.5 हफ़्ता गुज़र चुका है, और बाकी समझे कि 3.5 हफ़्ते रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला गुज़र जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए वही पुरानी, वही आपकी जानी मानी पहचानी कोकब ख्वाजा होंगी, हम तुम होंगे, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि मेरे पास एम्पल टाइम है आजकल रेस्ट करने का, और उसके साथ सोचने का कि मैं अपने प्रोग्राम्स में क्या नई जिद्दत लाऊं। तो लेकिन इस वक्त इस खूबसूरत सुहाने मौसम में सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए आज बाहर आई हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स का भी ख़ास तौर पे, जिन्होंने इतनी प्यारी दुआएं मेरे लिए लिखी हैं, इतना मोहब्बत का इज़हार किया है, मेरे दूरों पार रहने वाले अजीज़ व अकारब और मेरी करीब, दिल से करीब रहने वाली दोस्त है, जिन्होंने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, इतनी दुआएं की, मिलने आते रहे और आ रहे हैं। जिसको पता चलता है वो इतनी प्यार का इजहार करता है और मेरी दुआएं करता है। तो जनाब जी, वक्त गुज़र जाता है, और अगर आपके पास खूबसूरत यादें हों, खूबसूरत लोग आपके गिर्द हों, तो तकलीफ़ जो है ना बहुत हद तक कम हो जाती है। जैसे कि मेरी दोस्तों के आने से मेरी तकलीफ़ का एहसास कम हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक बड़ी तकलीफ़ से मुझे बचा लिया, और मैं चल फिर रही हूँ अपने घर के अंदर। और अल्लाह का देखें, ये भी क्या, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पहले से तैयार कर देता है अपना प्लान। नादिया, ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी, जो आपने हमारे ऑस्ट्रेलिया के स्टे के दौरान बहुत दफ़ा उसका ज़िक्र सुना होगा, वो ईद करने पाकिस्तान हमारे पास आई हुई थी। और ये जब ईद से पहले ये सारा कुछ हुआ, अब वो सब घर को लुक आफ्टर कर रही है। ठीक है, हाउस हेल्प मौजूद है, लेकिन सब की निगरानी जो है ना वो नादिया कर रही है। और इस वक्त में उसका आना भी देखे, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए इनाम था ना, कि उसने हमें दोनों को एट ए टाइम लुक आफ्टर करना था। जी हाँ, अल्लाह ताला के प्लान्स बड़े खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है, हम नहीं जानते। हम शिकवे करते हैं, हम शिकायतें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान से एक दफ़ा भी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि शुक्र है। हर लम्हा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जिसने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, ब्लेसिंग से नवाजा, और इतने अच्छे लोगों से मेरा अल्लाह ताला ने राब्ता रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना तो क्या मुमकिन ही नहीं है कि हम उसका इतना शुक्र अदा कर सकें। तो जनाब जी, आज का व्लॉग ख़ास तौर पे आपके लिए शुक्रिया का ये व्लॉग है, जिन लोगों ने, आप सब ने मेरे लिए और हमारे लिए। हाँ, आपने पूछा ब्रिगेडियर साहब का क्या हाल है,
जी ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह रूह व सेहत है। उनकी जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी थी जिसमें 4 स्टोन्स थे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से हो गई और अब वो रूह व सेहत हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते लगेंगे, वो बिल्कुल अपनी पुरानी जगह पे आ जाएंगे। और जी मेरे भी बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया चंद हफ्ते रहते हैं, उसके बाद फिर हम होंगे, आप होंगे, गपशप होगी, प्रोग्राम्स होंगे, खाने होंगे और रेसिपीज़ होंगी। जी हाँ, ओके, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है मेरे जो ये क्या कहते हैं गैप है, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए सोचेंगे कि आइंदा के लिए हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, मेरे पास कुछ बने हुए प्रोग्राम्स मौजूद हैं। जैसे मैंने बहुत ही खूबसूरत कुकीज़ बनाई थी, वो मेरी बेटी की पसंदीदा थी। तो एक दिन वो याद कर रही थी तो मैंने कहा अच्छा चलो आज मैं ये बनाती हूँ। मैंने खटाइयाँ बहुत सारी बनाई और फिर उसके बाद कुछ और भी मेरा ख्याल है 2-4 प्रोग्राम मेरे पास बने हुए पड़े हैं जो अभी मैंने अपलोड नहीं किए थे, तो उससे पहले ये हो गया। वो भी मैं जिस वक्त मुझे मौका मिला, लिखना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, मैं शॉर्ट लिख के तो वो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। अगर मैं और कोई चीज़ ना बना सकी तो वो ज़ाहिर है आजकल नहीं बन सकती, सिर्फ आपसे गपशप हो सकती है। ये मैंने आज स्लिंग भी उतार दिया है ताकि आप मुझे वही पुरानी जानी मानी पहचानी खौफ फजा के रूप में देख सकें, जैसे कि अब तक पिछले 40 साल से आप देखते हुए आ रहे हैं। ठीक, जी हाँ, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से नवाजे और सबसे बड़ी नेमत जो है चलना फिरना, अपने काम खुद करना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं और कभी सोचते भी नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है कि हम अपने काम खुद करें और जनाब जी किसी की भी हमें मुताजी ना हो। जी हाँ, ये सब चीज़ें ये नेमतों में शुमार होती हैं और इसकी कदर करनी चाहिए, हर हाल में कदर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जब बीमार पड़े तब ही हमें कदर हो, बल्कि आम दिनों में भी। सुबह जब आँख खुले, जैसा कि मैं हमेशा से करती हूँ, जब आँख खुलती है तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जब खिड़कियों के पर्दे हटाती हूँ और सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ती हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक और खूबसूरत दिन मुझे देखने का मौका दिया। जी हाँ बिल्कुल, खुशहाली में अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जी हाँ, दुख में तो हर किसी को अल्लाह याद आता है जी। तो इसके साथ ही दिल तो चाहते हैं आपसे बातें करती रहूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ इनफ। ओके, देखिए गार्डन कैसे धुल गया है बारिश से, किस कदर खूबसूरत ग्रीनरी हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।